354A क्या कहता है? सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब क्या है? सेक्सुअल हरास, आपको हरास किया गया किस चीज़ के लिए? सेक्स के लिए। और उसकी पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, और इसमें इसकी पनिशमेंट दी हुई है सेक्सुअल हरासमेंट की। ये न्यू सेक्शन इंसर्टेड 354 में, ये नया सेक्शन ऐड किया गया 354A बाई 322013 के तहत। पहला इसमें क्या कहता है? अ मैन कमिटिंग एनी, अगर कोई व्यक्ति इसमें से कोई भी फॉलोइंग एक्ट करता है, पहला फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, उससे क्या कहता है? फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में आता है उसको, या डिमांड करता है, या उससे डिमांड करता है, या रिक्वेस्ट करता है किस चीज़ के लिए? सेक्सुअल फेवर के लिए। थर्ड वन, शोइंग, उसको पोर्नोग्राफी फिल्म दिखाता है, उसकी चाह के अगेंस्ट दिखाता है, वो नहीं चाहती है फिर भी उसको दिखाता है। फोर्थ वन, उस क्या करता है? मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, मतलब सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क फिगर बनाता है, सेक्स से रिलेटेड कोई फिगर बनाता है कोई। देन वो पनिशमेंट कितनी होगी इसके लिए? जो वन है जो वन है फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? वन फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड डिमांड, थर्ड शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट हर विल। तो 1 2 3, तो पहली जो पनिशमेंट है पहले पार्ट में, तो कितनी साल की होगी? 3 साल की। याद रखिएगा 354A में जो पहली पनिशमेंट है 1 2 3, अगर वो ये करता है क्या? फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, या डिमांड करता है, या शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट हर विल देख करता है, तो उसको 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी। और लास्ट जो मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क जो लिखा हुआ है फोर्थ में, इसके लिए ओनली 1। ओके। सेकंड में क्या है? एनी मैन हु कमिट द ऑफेंस, अगर कोई भी, यही पनिशमेंट बता रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ क्लास 1 के खिलाफ क्लास 1 के खिलाफ करता है, या क्लास 2 के खिलाफ करता है, या क्लास 3, तो कितनी पनिशमेंट होगी? मैंने बताया 3 ईयर। अगर 4th में है, तो अगर 4th वाली करता है तो कितनी होगी? 1 ईयर। इसका थर्ड देखिएगा, एनी मैन हु कमिट द ऑफेंस, अगर कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करता है जो क्लास 4 है, उसकी कितनी पनिशमेंट दे रहा है? 1 ईयर। तो 1 ईयर पनिशमेंट है, और विथ फाइन बोथ। इसका पहला 3 पार्ट में डिवाइड है, दूसरे में ये बताया है अगर ऊपर से 3 कोई करता है तो 3 साल की है, और थर्ड वाले में ये बता दिया अगर लास्ट वन अगर कोई करता है, फोर्थ वन, तो 1 ईयर की पनिशमेंट है। ऑफेंस कैसा है? ये ऑफेंस कैसा है? सेक्सुअल हरासमेंट है। किस नेचर का है? सेक्सुअल हरासमेंट है। कैसा नेचर है? सेक्सुअल हरासमेंट। तो पनिशमेंट कितनी होगी? मैंने बता दिया 3 साल होगी। अगर वो 3 ऊपर के दिए हुए हैं, 1 to 3rd करता है तो 3 साल की होगी। अगर 4th 1 करता है तो 1 ईयर होगी। अब ये कह रहा है कि ऑफेंस कैसा है? ऑफेंस कैसा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। ट्रायल बाई कौन होगा? बेल मिल जाएगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेल है, बेलेबल ऑफेंस है, और ट्रायल बाई एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। जो इसका प्री का क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर फ्रॉम अ वुमेन इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर। कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर करने के लिए वुमन के साथ, तो किस सेक्शन में ये ऑफेंस पनिशेबल होगा? तो कौन सा सेक्शन है? 354A, राइट? 354A जो है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर के लिए, डिमांड कर रहा है उससे सेक्स करने के लिए, तो 354A है। 354C होगा नहीं क्योंकि वैगोरिज्म है,
354 बी नहीं होगा क्योंकि डिसरोब कहते हैं, डिसरोब है कपड़े फाड़ देता है। 354 डी नहीं होगा क्योंकि स्टॉकिंग है। फिर एनी मैन हु असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। अब मैं बताऊं 354 बी जिसमें क्या लिखा हुआ है, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब। मतलब उसके साथ क्या कर रहा है कि असॉल्ट कर रहा है या यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स कर रहा है। किस वजह से, क्यों ऐसा क्यों कार्रवाई कर रहा है, ताकि उसके मैं कपड़े फाड़ सकूं, ज़बरदस्ती कर रहा है उसके साथ। उसमें इस सेक्शन में क्या लिखा है, एनी मैन हु असॉल्ट, कोई भी व्यक्ति या तो असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स करता है टू वुमेन, किस इंटेंशन से, कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं या उसको नेकेड कर दिया जाए, राइट। तो इसकी पनिशमेंट कितनी होगी, जो इसकी पनिशमेंट होगी 3 ईयर और पहली पनिशमेंट है इसकी 3 ईयर, नॉट लेस देन 3 साल से तो कम की होगी ही नहीं, लेकिन ये एक्सटेंड कर जाएगी 7 ईयर के लिए और फाइन के लिए भी लायबल होगा। लेकिन कैसा कहते हैं ऑफेंस है ये, कॉग्निजेबल है, लेकिन कहाँ है, नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं मिलेगी। ट्रायबल बाई कोई भी मजिस्ट्रेट देख सकता है। अब आइए सेक्शन 354C वैगोरिज्म। वैगोरिज्म में क्या है, वैगोरिज्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी औरत को वॉच करता है, देखता है या उसकी इमेज कैप्चर करता है किसी भी प्राइवेट प्लेस में, मतलब कोई भी लड़की अपने घर में रहती है, घर एक तो प्राइवेट कहते हैं प्राइवेट प्लेस होता है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो अपने घर में उसकी प्राइवेसी हो, जैसे चाहे वैसे रहे, तो उस जगह या कोई ऐसी जगह जो उसकी वहाँ पे प्राइवेसी है वहाँ रहती है और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे उसको देखता है या उसके फ़ोटो कैप्चर करता है उसके लिए, तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी। तो फर्स्ट अगर पहली बार अगर ऐसा कार्य करता है, उसको देखता है या उसकी फ़ोटो कैप्चर करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 1 ईयर और एक्सटेंड हो जाएगी कितने के लिए, 3 ईयर के लिए। लेकिन सेकंड टाइम अगर ये हरकत करता है तो उसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, 3 ईयर लास्ट में है 3 ईयर, तो 3 ईयर होगी और बढ़ के कितनी जाएगी, 7 ईयर। पहले में अगर पहली बार करता है ऑफेंस ये तो 1 ईयर होगी एंड एक्सटेंड करेगी 3 ईयर। अगर दूसरी बार ये सेकंड टाइम में ये ऑफेंस करता है तो 3 ईयर एंड एक्सटेंड टू 7 ईयर, ओके, एंड आल्सो लायबल टू फाइन। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है प्राइवेट कहते एक्ट क्या होता है। प्राइवेट एक्ट मतलब जहाँ पे उसकी प्राइवेसी हो, जहाँ वो रह रही है वहाँ पे वो उसको वॉच कर रहा है या उसको देख रहा है, उसको कहेंगे प्राइवेट प्लेस है वो। और द विक्टिम इज डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति उसके साथ मतलब प्राइवेट प्लेस में कोई भी इंसान है जो हस्बैंड वाइफ हैं, आप फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो प्राइवेट प्लेस में करेंगे, पब्लिक प्लेस में तो नहीं करेंगे। तो ही लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्लेस में करते हैं, वो हरकत जो वो लोग कर रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार जो कर रहे हैं उसको वो कैप्चर कर रहा है, तो देन वो लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है अगर विक्टिम की कंसेंट है, जो विक्टिम है उसकी कंसेंट है, लेकिन कंसेंट दी है उसने कि उसकी फ़ोटो खींचे, लेकिन वो उसकी फ़ोटो खींच के थर्ड पार्टी को दे देता है, तो वो इस सेक्शन के तहत लायबल हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड ट्रायल बाई एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको देख सकता है। इसका जो पैरा फर्स्ट था उसमें क्या है, पैरा फर्स्ट है वो ये कह रहा है कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और ट्रायल बाई एनी मजिस्ट्रेट, राइट। अब ये कह रहा है ऑफेंस ऑफ वैगोरिज्म, जो ऑफेंस ऑफ वैगोरिज्म अभी मैंने 354C आपको पढ़ाया, उसमें वैगोरिज्म है मतलब किस सेक्शन में डिफाइन है, किस सेक्शन में ये पनिशेबल है। 354C
क्योंकि डी होगा नहीं, स्टॉकिंग है, ए होगा नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट है, बी डिस्टर्ब है, राइट। तो 354 सी इसका आंसर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हेन अ पर्सन वॉज टेकिंग बाथ, अगर कोई भी पर्सन बात ले रहा था इन हर बाथरूम, अपने बाथरूम में वो कहते नहा रहा था, और एक एक्स व्यक्ति है वो क्या करता है, उसकी इमेज कैप्चर कर लेता है अपने मोबाइल से एंड अपलोड, और उसको अपलोड कर देता है ऑन हर फेसबुक, अपनी फेसबुक पेज पे। तो व्हाट ऑफेंस ही हैज कैप्चर, मैंने कहा कि जो वैगरिज्म होगा, अगर कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो कैप्चर करता है या उसकी फ़ोटो खींचता है अपने कैमरे से, तो वो क्या है, वैगरिज्म है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, वैगरिज्म। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वैगरिज्म हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि वैगरिज्म जो है किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। मैं बार बार बताती आ रही हूँ कि 354 का जितना भी पार्ट है, ए बी सी डी, वो 2013 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। तो वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैगरिज्म हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया, कब उसको माना गया कि ये क्राइम है, कि अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से या अपने कैमरे से किसी भी औरत की फ़ोटो कैप्चर करता है तो वो क्राइम हो जाएगा। विदाउट उसकी परमिशन के कैप्चर करता है तो वो क्राइम हो जाएगा। लेकिन वो कंसेंट दे देती है, लेकिन वो कंसेंट ये नहीं दे रही कि मेरी फ़ोटो, वो उसको कंसेंट दे रही है कि आप मेरी फ़ोटो खींच लो, आप अपने पास रखो, लेकिन वो कंसेंट ये नहीं दे रही है कि आप मेरी फ़ोटो कहीं व्हाट्सएप पे अपलोड कर दो या किसी थर्ड व्यक्ति को दे दो। अगर वो ऐसा कार्य करता है तो वैगरिज्म होगा और इस सेक्शन 354C के अंडर पनिशेबल होगा। तो ये किस में आया था, 2013 में ऐड किया गया था। 354D स्टॉकिंग है, एनी मैन हु, क्या पहला है फॉलो अ वुमेन, मतलब किसी औरत का पीछा करता है या उस कॉन्ट्रैक्ट करता है या उसका अटेम्प्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या क्या करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसकी फेसबुक पे उसकी फेसबुक पे कॉल कर, उसकी फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजता है या उसकी व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजता है या उसको कॉल करता है मोबाइल से विदाउट हर इंटेंशन, उसकी इंटेंशन नहीं है उससे बात करने की, फिर भी ज़बरदस्ती उससे बात करता है, कॉल करता है, उसका नंबर ले लेता है और उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, उसको फेसबुक पे फॉलो करता है, ट्विटर पे फॉलो करता है, तो वो इस सेक्शन के अंदर 354D के अंदर पनिशेबल होगा। लेकिन कब ये स्टॉकिंग नहीं होगा, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए ऐसा कोई कार्य हो रहा है, उसका पीछा करा जा रहा है, उसके मोबाइल को ट्रैकिंग पे लाया जा रहा है, ट्रेस करने के लिए लगाया जा रहा है, या उसका अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है या उसका ट्विटर अकाउंट है या उसका व्हाट्सएप अकाउंट है, उसके फ़ायदे के लिए, गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए कोई काम कर रहा है कि उसके खिलाफ़ वो कोई कार्य ना करे, कोई षड्यंत्र रचे, इसलिए ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो वो लायबल नहीं होगा। सेकंड वन, या लॉ का कोई ऑर्डर है तो नहीं होगा, लॉ ने कोई ऑर्डर इम्पोज किया है उसके लिए तो नहीं होगा। थर्ड वन, या कोई रीज़नेबल जस्टिफिकेशन देता है कि मुझे ऐसा कार्य करना पड़ा है कि उसके मोबाइल का ट्रेस करना पड़ रहा है या उसके मोबाइल का नंबर ट्रेस करना पड़ रहा है या उसके व्हाट्सएप को ट्रेस करना पड़ रहा है या उसकी व्हाट्सएप को ट्रेस करना पड़ रहा है या उसकी फेसबुक को या ट्विटर को ट्रेस करना पड़ रहा है फॉर रीज़नेबल, उसकी इंटेंशन कैसी, गुड इंटेंशन है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है जस्टिफाइड करने के लिए, तो वो लायबल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन पे, अगर स्टेट के फ़ायदे के लिए है या कोई लॉ बनाया गया है उसके लिए है या कोई रीज़नेबल जस्टिफिकेशन दे रहा है, तो वो 354D में लायबल नहीं होगा। पनिशमेंट कैसी है,
अगर वो पहली बार ऐसा ऑफेंस करता है तो 3 साल की सज़ा होगी एंड फाइन होगा। सेकंड बार करता है तो 5 ईयर होगी, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, पैरा 1 में क्या है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है एंड ट्रायलेबल। जो इसका पैरा 1 था तो उसमें कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ट्रायल बाई एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट देख सकता है। लेकिन पैरा 2 है, अगर आपने दोबारा ये हरकत की तो ऑफेंस कैसा हो जाएगा, नॉन बेलेबल हो जाएगा। कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल, पहला तो बेलेबल है, आपको बेल मिल जाएगी, दूसरे में अगर दूसरी बार आपने ऐसी हरकत की तो आपको नॉन बेलेबल होगा, आपको बेल नहीं मिलेगी। तो कह रहा है, इसका क्वेश्चन आता है द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग इज पनिशेबल अंडर, ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग किस सेक्शन में दिया है, राइट। ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग किस सेक्शन में दिया है, 354D। ए में दिया नहीं है क्योंकि हरासमेंट है, बी में नहीं है, डिस्ट्रोब है, सी में नहीं है, वैगरिज्म है, डी आंसर होगा स्टॉकिंग। ओके, फिर उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो ये है, ए एंड बी आर गुड फ्रेंड्स। ए और बी क्या थे, गुड फ्रेंड्स थे। ए ने प्रपोज किया बी को मैरिज करने के लिए, बट शी डिनाइज, वो उसने डिनाई, लड़की ने मना कर दिया। अब ए ने क्या किया, उसको कहते उसके ऊपर सस्पेक्शन हुआ कि इसका कहीं और तो अफेयर नहीं चल रहा है, तो उसने क्या किया, उसने मॉनिटर किया उसके मोबाइल को, ट्रेस किया उसके मोबाइल को, और उसकी ईमेल अकाउंट जो है उसको ट्रेस करने लगा। तो व्हाट ऑफेंस ही हैज़ कमिटेड, उसने कैसा ऑफेंस किया, उसने स्टॉकिंग किया। अगर वो ईमेल से मॉनिटर कर रहा है, या उसको ट्विटर को फॉलो कर रहा है, या उसके व्हाट्सएप को फॉलो कर रहा है, या उसको मैसेजेस भेजता है मोबाइल से, या उसके मोबाइल नंबर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ट्रेस कर रहा है, तो देन ये सब क्या होगा, स्टॉकिंग होगा। अगर वो फ़ोटो खींचता है दैट इज़ अ वैगरिज्म। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका है, एनी मैन हु मॉनिटर, अगर कोई व्यक्ति मॉनिटर करता है द यूज़ ऑफ वुमेन ऑफ द इंटरनेट, जो औरत है वो इंटरनेट यूज़ करती है, उसके ईमेल को मॉनिटर करता है, या एनी अदर फॉर्म ऑफ, किसी और फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक वे में उसके जो वो कार्य कर रही है उसको मॉनिटर कर रहा है, कम्युनिकेशन उसकी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है, तो उसने कैसा ऑफेंस किया, उसने कैसा ऑफेंस किया, स्टॉकिंग किया।